पति की चाय में मिलाकर पिला दे उसे एक कप चाय, कुछ ऐसा कि मानो तुमने अपना प्यार परोसा है उसके लिए। जो तुम्हारी बात नहीं मानता है, जो जिसे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं, जिसको तुम्हारी आवाज पसंद नहीं, जो अब इस दायरे से निकलना चाहता है, जो पति तुम्हारे घेरे से निकलना चाहता है, हाँ वो अब इस रिश्ते से निकलना चाहता है। ये रिश्ता जो भार लग रहा है उसको अब तलाक लेना चाहता है। प्यार नहीं करता हूं मैं तुमसे, विवाह तुम्हारा एक छल था, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, तुम में ये खामियां है वो खामियां है, न जाने कितने गुण तुम्हारे उसको अब दिखाई देने लगे हैं जिसकी वजह से तुम अब उसको अच्छी नहीं लगती। अपने मायके वाले से थोड़ी सी फोन पर बात करती हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम शिकायतें कर रही हो उसकी। छुप छुप कर तुम्हारी बातें सुनता है, हर वक्त तुम पर नजर रखता है। अपने घर में तुमको इज्जत से तो लाया था, लेकिन यहाँ बेइज्जत कर कर रखता है। यदि ससुराल में आपका भी सम्मान नहीं है, यदि आपका पति आपके पक्ष में नहीं है, न प्रेम करता है, न बात करना है चाहता है, न अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर खोखला होता जा रहा है, तो इस रिश्ते से बाहर निकलने की सोच रही हो तुम। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लग रहा है आगे की जिंदगी कैसे जीऊंगी, पिता पर भार बनकर रहूंगी, या बस अब जॉब करना है और अकेले जीवन बिताना है, या बच्चों का भार खुद पर लेना है, या जीवन बिना जीवन साथी के कैसे बिताना है। तो ये सारी बातें मस्तिष्क से हटा दो, चलो एक मौका और देते हैं इस रिलेशनशिप को। पति इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो बिगड़ा हुआ है, बदतमीजी कर रहा है, झगड़ा करता है, रिश्ता खराब होता जा रहा है। लेकिन यही पति अगर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाए तो, यही पति यदि सिर्फ दिन रात तुमसे ही प्यार करे तो, सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पे तो, जो 2 मिनट निकालकर तुमको एक कॉल नहीं कर सकता है। बहुत सारे पत्नी रहती है ससुराल में और पति काम करने के बहाने विदेश प्रदेश, जरूरी नहीं विदेश प्रदेश भी, परंतु वो आता नहीं है। वर्ष भर बीत जाते हैं, 2-2 वर्ष बीत जाते हैं, वो नहीं आता है, ताकि तुमसे लगाव नहीं है उसको, तो ताकि तुमसे मुलाकात ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में भी आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ वो खिंचा चला आएगा। यदि दोनों एक घर में रहती हो, प्रेम से रहती हो, लेकिन बातचीत नहीं होती है, प्रेम नहीं है, और इस रिश्ते में भीतर ही भीतर आकर्षण खत्म हो गया है, तुम्हारा पति ना तुम्हारे पक्ष में है, ना तुम्हारे वश में है, ना तुमसे प्रेम करता है, ना तुम्हें पसंद करता है, तो चलो वो केवल तुम्हारे ही गुण गाएगा, वो केवल तुम्हारी ही बातें करेगा, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा, तुम्हारी मुट्ठी में होगा। करते हैं कुछ ऐसा जो इस रिश्ते की कायाकल्प बदल दे। इस ससुराल में तुम्हें आरती उतार कर लाया गया था, लक्ष्मी कहा गया था, कितना प्रेम कितना सम्मान मिला था तुम्हें, लेकिन आज हर कोई तुम्हारे खिलाफ है और मामला ही पलट गया। हर कोई तुम्हारे खिलाफ है, कोई तुम्हारी किसी चीज को पसंद नहीं करता है। तुम्हें अजीब लगता है कि मायके में मैं अपने घर की राज रानी हुआ करती थी, अपने पापा की फेवरेट हुआ करती थी, सारी काम सारी जिम्मेदारियां तुम बखूबी निभाती हो, फिर भी ससुराल वालों का दिल नहीं जीत पाती। तब करो, यह पर योगपति तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारी हर चीज उसे अच्छी लगेगी, तुम जो पका के दोगी वो खाना श्रेष्ठ लगेगा, और तुम जो बातें करोगी वो बातें श्रेष्ठ लगेंगी। अर्थात टूटते हुए, बिखरते हुए, टॉक्सिक हो रहे इस रिलेशनशिप में आ जाएगी मधुरता, आ जाएगी मिठास। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होने दूंगी, चाहे रिश्ते ने अंतिम सांस क्यों ना ले ली हो। यकीन मानो वो खुद कागज फाड़ कर फेंकेगा। बहुत लंबे समय से कोई लड़कियां मायके में रह रही है और संबंध में काफी विच्छेद आ गया, बीच में 4 साल 6 साल निकल गए हैं और कोई बात नहीं हुई, कोई संदेश नहीं आया, कोई खबर नहीं हुई, तो ये रिश्ता तो समय के साथ कमजोर हो गया। तो ऐसे मरे हुए कमजोर रिश्ते में भी जान डालता है ये अद्भुत प्रयोग। लेकिन बशर्ते तुमने जो चीज सिद्ध की है वो पति चाय में डालकर जरूर पिए। यह प्रयोग आप अपने अन्य पार्टनर पर भी कर सकती हैं। अर्थात अगर मन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को कहना है कुछ और उधर से सहमति में हाँ मिले,
मैं कहती हूँ हरी इलायची का एक अद्भुत प्रयोग यदि आप कर लेते हैं शुद्ध, जिस मंत्र के साथ मैं कहूँ, जैसे मैं कहूँ, तो 100% सफलता मिलेगी इस टूटते जर्जर हो रहे रिलेशनशिप में। डरो मत, मन ही मन यदि प्रेम है किसी से तो उसके नाम से भी करो ये प्रयोग। गरम गरम चाय में डालकर एक चीज पिला देना उसको, पीते ही रिश्ता सुधर ना जाए तो कहना। शुक्र उच्च का होगा, गुरु उच्च का होगा, राहु पोजीशन लेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और सबसे बड़ा ग्रह जो शनि है वह भी सामान्य हो जाएगा। यह उपाय वास्तव में बुध का है। रिलेशनशिप में आएगी मधुरता। आपको क्या करना है, 3 हरी इलायची लेनी है, अलग अलग 3 हरी इलायची, और तीनों से एक एक बीज निकालना है। अच्छे से क्लियर से बात सुन लो, समझ लो, घबराना नहीं है, मुस्कुराओ। तुम सुंदर हो, तुम दक्ष हो, तुम काबिल हो। रिलेशनशिप खराब हो रहा है परिस्थितियों की वजह से, तुम्हारे भीतर कमी नहीं है। 3 हरी इलायची लेनी है और तीनों के बीच से एक एक बीज निकालनी है। बाकी हरी इलायची हटा दो, अपने किचन में रख दो, उसका प्रयोग किसी अन्य चीज के लिए करना। 3 हरी इलायची के एक एक बीज अपने हाथ में ऐसे बंद कर लेना, मुट्ठी में आंखें बंद करना। बुध ग्रह को जरूर नमन कर लेना। ये वो ग्रह है जो संबंधों को जोड़ता है। बुध खराब हो तो संबंध विच्छेद होना ही होना है। गुरु कितना भी उच्च का हो, राहु कितना भी फल दे रहा हो, आंखें बंद करो, अनुभूति करो अपने पार्टनर की, जिससे भी प्रेम करती हो। प्रेमी से अगर विवाह करना चाहती हो और वो मुकर रहा है, ब्लॉक कर दिया है, नहीं बात कर रहा है, तो चलो उसके नाम से करते हैं प्रयोग। नाचते गाते बारात लेकर ना आए तो कहना। हाथ में हरी इलायची के 3 बीज मात्र लेके उसकी अनुभूति करो, उसको देखने का प्रयास करो, स्मरण करो उसको। अब जो मंत्र मैं कह रही हूँ उस मंत्र का जप 108 बार करना। आपको कहना ओम सर्व भवनाय नमः, ओम सर्व भवनाय नमः, ओम सर्व भवनाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना, या तो 3 से 5 मिनट। गिन नहीं सकती हो 108 तो 3 से 5 मिनट तक लगातार जप करना, 108 प्लस हो जाएगा। लो तैयार हो गई तुम्हारी एक ऐसी चीज जिसको पति को चाय में ही पिलाना है। चाय क्यों, दूध क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं, है ना। चाय राहु होता है। राहु जब फल देने लगता है तो जो भ्रम है वो हटता है मन से। एक भ्रम ही तो है कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, ये समय अच्छा नहीं चल रहा, तुम अलग हो जाओ, ये सब राहु करवाता है, भ्रमित कर देता है। राहु को बैलेंस करेगा बुध का ये अद्भुत प्रयोग। ये 3 दाना हरी इलायची के चाय उबलते हुए उबलेगी, उसमें जाएगा ये, और ये चाय पिएगा आपका पार्टनर। चाय पीते ही आपके पक्ष में ना बात करने लगे तो कहना, आपकी बोली ना बोले तो कहना। अगर दूर रहता है इसको अभी रख लो, किसी से भिजवा देना, कहीं से भी कोई जुगाड़ लगाओ और पति की चाय में डालो इस 3 दाने बीज को उबलते हुए चाय में। पति पीते ही तुम्हारे पक्ष में ना हो जाए तो कहना, टूटता, खराब होता, बिगड़ता रिश्ता भी सुधर जाएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।